हेलो, नमस्कार, स्वागत। आ जाइए सब लोग। शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। मंडे है, आज के रूटीन के हिसाब से क्लोज टेस्ट और सिनोनिम्स होना चाहिए। तो क्लोज टेस्ट का एक पैसेज हम लेकर आए हैं और प्लस 15 क्वेश्चन है सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स और क्लोज टेस्ट का जो क्वेश्चन आज आया है, बाकी सभी दिन की तरह प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब लोग आ जाएं फटाफट, और टाइम मिले तो पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले सब लोग फटाफट शेयर कर दें। उसके बाद फटाफट हम लोग क्लास स्टार्ट कर लेंगे और पूरे सिंसियरिटी के साथ जवाब भी देते जाएंगे आप लोग। कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है भाई? फाउंडेशन इंग्लिश है, एसएससी का इंग्लिश सेट प्रैक्टिस है, द हिंदू एडिटोरियल है, आईबीपीएस एसबीआई का, बैंक क्लर्क और पीओ का इंग्लिश है, सीबीएसई आईसीएसई का 10th और 12th का इंग्लिश चल रहा है। सारा कोर्सेज इनलाइन और इन क्लास और ऑनलाइन अवेलेबल है। तो कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, एडमिशन लेना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप भी इसी नंबर पर है और कॉलिंग नंबर भी यही है। चलिए देखिए, क्लोज टेस्ट जब आप बनाने चलते हैं तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। वोकैबुलरी की समस्या, अंग्रेजी समझ पाने की समस्या, और जिस टॉपिक से रिलेटेड ये पैसेज है उस टॉपिक पर जानकारी की समस्या। खैर, बहुत इन सारी समस्याओं के बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जिनका आप ख्याल रखें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। पैसेज शुरू करें इससे पहले बता दें कि 5 दिसंबर 2004 को सेंट्रल एक्साइज एसएससी टैक्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था। उसमें ये क्लोज टेस्ट पूछा गया था। अब देखिए, जो बातें ख्याल रखी जानी चाहिए, 45 में देखिए ऑप्शन में सारा ऑक्सिलरी वर्ब है जो टेंस को डिसाइड करता है। अगर आप इस चीज को देखते हैं तो बहुत आसानी से आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 48 में आपको मिल रहा है कंजंक्शन, येट है, बट है, दस है, देन है। थोड़ा सा पैसेज उसके आसपास का पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान होता है इन सब चीजों को गौर कर लेना। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि अगर कुछ ऑप्शंस को पहले देख ले तो वो क्वेश्चंस बनाने आसान हो जाएंगे। बहरहाल पैसेज को पढ़ते हैं। इट इज समड अप इन ए सिंगल वर्ड। सारी बात का सारांश एक सिंगल वर्ड में हो जाता है, और वो वर्ड क्या है? मैन। मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव। मनुष्य ही एकमात्र हमारा वास्तविक शत्रु है जो हम लोगों का है। मतलब मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है। रिमूव मैन फ्रॉम द सीन। पूरे दृश्य से मनुष्य को हटा दीजिए। एंड द रूट काउज ऑफ हंगर एंड ओवरवर्क इज एबोलिश्ड फॉर एवर। बोले रूट काउज ऑफ हंगर और ओवरवर्क मनुष्य है क्या? तो हाँ जी, बिल्कुल है। क्योंकि हम लोग खाते हैं और स्टोर करके रख लेते हैं। जब हम स्टोर कर लेंगे तो बहुत सारे दूसरे क्रिएचर्स को नहीं मिल पाएगा, तो उनके लिए हंगर होगा। बहुत सारे दूसरे क्रिएचर्स और रिसोर्सेज ऑफ नेचर से हम लोग ओवरवर्क करवाते हैं। तो अगर मैन को हटा दिया जाए सीन से, तो जो भी रूट काउज है हंगर और ओवरवर्क का, वो एबॉलिश हो जाएगा सदा सदा के लिए। ठीक है, चलिए। मैन इज द ओनली क्रिएचर। मनुष्य मात्र एक ऐसा जीव है दैट कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग। मनुष्य प्रोड्यूस तो कुछ नहीं करता है, लेकिन कंज्यूम करता है। ही डज नॉट गिव मिल्क, ही डज नॉट ले एग्स। दूध भी नहीं देता है मनुष्य, अंडे भी नहीं देता है। ही इज टू वीक। मनुष्य जो है बहुत कमजोर है। कितना कमजोर? इतना कमजोर कि टू पुल द प्लो, कि खेत भी नहीं जोत सकता है। ही कैन नॉट रन। 47 के लिए अगले स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ही कैन नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच रैबिट्स। शिकार करने के लिए दौड़ के खरगोशों को पकड़ ले, इतना तेज मनुष्य दौड़ता भी नहीं है। ठीक है, फिर भी ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स। फिर भी येट ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स। ही सेट्स देम टू वर्क, उनको काम पर लगा देता है। ही गिव्स बैक टू देम द बेयर मिनिमम, उनको मात्र कम से कम देता है। जितना अधिक, जितना कम से कम हो सके वो देता है। बेयर मिनिमम का मतलब ओनली मिनिमम। दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम स्ट्राइविंग होना चाहिए कि स्टार्विंग होना चाहिए, जो उनको भूखों मरने से बचा लेता है। बस उतना ही देता है कि जानवर भूखे ना मरे और उनसे ये काम लेते रहे। ठीक है,
तो यहाँ पर स्टार्विंग ज्यादा ठीक है, बेहतर लगता है। पैसेज बड़ा अच्छा था। इसमें बताया गया कि प्रकृति में जितना भी असंतुलन है उसका एकमात्र कारण मनुष्य है। मनुष्य दूसरे जीवों को भूखा रखता है और सबसे ओवरवर्क करवाता है। मनुष्य को यदि सीन से हटा दिया जाए तो ओवरवर्क और हंगर का सारा कारण खत्म हो जाएगा एक झटके में। फिर आगे ये बताया गया कि मनुष्य एकमात्र एक ऐसा जीव है जो कंज्यूम तो करता है लेकिन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है। ना तो दूध प्रोड्यूस करता है, ना अंडे प्रोड्यूस करता है, और ना ही इतना ताकतवर है कि खेत जोत के खेती से कुछ प्रोड्यूस कर सके। वो इतना फास्ट भी नहीं है कि दौड़ करके शिकार पकड़ सके। और फिर भी वह सभी जानवरों का स्वामी बना बैठा है, सबसे काम करवाता है और बदले में उनको सिर्फ इतना दे देता है कि वो लोग भूखे ना मरे, बस भूखे मरने से उनको बचा लेता है ताकि लगातार उनसे और काम करवा सके। यही चल रहा है। तो पैसेज तो बहुत इजी था, 5 मिनट में पैसेज खत्म हो गया। अब आइए सिनोनिम्स पर आते हैं। जवाब दीजिए। सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब क्या होता है? चुनाव। बहुत सारे ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करते हैं। यही सिलेक्शन जब मतदान के द्वारा हो जाता है, वोटिंग के द्वारा, तो इलेक्शन हो जाता है। ठीक है। डिनायल, इनकार। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता। जाहिर सी बात है, आप जिसका चुनाव कर रहे हैं उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, जिसको प्राथमिकता दे रहे हैं उसी का चुनाव करेंगे आप। रिफ्यूजल भी इनकार। और डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले, प्रदर्शन। 61 का आंसर हो गया सेकंड नंबर। ऑस्टेंटेशन, तड़क भड़क, कपड़ों वगैरह में या कोई चीज के सजावट में तड़क भड़क। तो उस तड़क भड़क के लिए हम लोग पॉम्प यूज करते हैं। पॉम्प का भी मतलब होता है तड़क भड़क, शो ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रिटेंस का मतलब होता है बहाना, दिखावा, कोई ऐसा काम जिससे आप कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं। एबंडेंस, ये वर्ड बहुत इजी वर्ड है, सब लोग जानते हैं, प्रचुरता। ठीक है, और प्लेंटी भी होता है प्रचुरता। तो पॉम्प इसका मिल गया आपको आंसर, फर्स्ट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट। कन्विक्ट, अभियुक्त कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, अभियुक्त है तो अपराधी है। अभियुक्त है तो क्या है? अपराधी है। ठीक है, अभियुक्त है तो अपराधी है, क्रिमिनल हो जाएगा इसका साइनोनिम्स। ठीक है। एडवेंचरर, साहसी काम करने वाले को एडवेंचरर कहते हैं। फ्यूजिटिव, भगोड़ा, आर्मी से, सैन्य बलों से ड्यूटी छोड़ के भाग जाता है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब आप कह सकते हैं हिंदी में छलिया। हिंदी बड़ा कठिन है। ठीक है, जैसे इम्पोस्टर कहा जाता है उस आदमी को वन हु ट्राइज टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। जो वो है नहीं वो दिखाने की कोशिश करता है, उसको इम्पोस्टर कहते हैं। ठीक है। इटिनेरेंट, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है इटिनेररी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इटिनेरेंट और इटिनेररी, इसको समझना होगा। ठीक है। इटिनेररी होता है प्लान फॉर ए प्रपोज्ड जर्नी। किसी यात्रा का जो योजना बनाया जाता है कि कब कहाँ जाना है, फिर कौन सी गाड़ी पकड़ना है, किस होटल में रुकना है, ये पूरा जो प्रपोज्ड प्लान होता है जर्नी का, ये इटिनररी कहलाता है। और इटिनेरेंट का कहलाता है ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो काम वगैरह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता है, उसको इटिनेरेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये कंफ्यूज होके 3 और 4 में से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 3 बता देंगे, जबकि आंसर सही में है क्या? इसका 4 है। ठीक है, अलर्ट रहना होगा इसमें। 65th, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट है तो पारदर्शी है। फिजिक्स का वर्ड है ये, आप सब जानते हैं। वैसा पदार्थ जिसके आर पार होकर के प्रकाश की किरणें जा सकती हैं। प्रकाश की किरणें जा सकती हैं, इसका मतलब हम लोग देख भी सकते हैं।
ट्रांसपेरेंट फिगरेटिव सेंस में वैसे सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है जिस सिचुएशन में सबको सब बात क्लियरली समझ में आ रहा हो एकदम। तो क्लियरली कोई बात समझ में आ जाए तो उस बात को लूसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट और लूसिड इस मामले में सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, कि ट्रांसपेरेंट जो चीज है वो भी सबको दिख रहा है, समझ में आ रहा है, और जो चीज लूसिड है वो भी सबको अच्छा आसानी से, जो भाषा लूसिड लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है लूसिड। ठीक है, तो जो भाषा लूसिड है वो भी सबको आसानी से समझ में आ रहा है। तो ट्रांसपेरेंट और लूसिड इस सेंस में एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहां पर आंसर आपको मिल जाएगा 4 नंबर। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं। वर्बोस, वर्बोस उस आदमी को कहते हैं जो किसी बात को बताने के लिए अनावश्यक फालतू शब्दों का उपयोग कर रहा हो। विटी कहा जाता है चतुर या हाजिर जवाब, जैसे बीरबल थे, जैसे तेनालीरामन थे, है ना। इन्वॉल्व का मतलब तो होता ही है किसी चीज में शामिल पूरा गहराई से। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है 66 में एनलाइवन। ठीक है, अब एनलाइवन का क्या मतलब होगा? एनलाइवन का मतलब होता है जीवंत बना देना। यदि किसी चीज को आप जीवंत बना देते हैं तो उसको खुश कर देते हैं, चीयर कर देते हैं। और इसका अपोजिट होगा डैम्पेन। ये साइनोनिम्स है, याद रखिएगा। एनलाइवन का, डैम्पेन का मतलब उसका उत्साह, उसका एनर्जी, उसका खुशी खत्म कर देते हैं कोई ऐसी बात बोल के, कोई ऐसा काम करके। डिप्रेस भी करते हैं तो वही कर देते हैं, ये भी एंटोनिम्स हो गया। और सबड्यू करते हैं तो दबा देते हैं, उसको मंद कर देते हैं, उसके इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, दबा देते हैं। तो अच्छे से देखा जाए तो जो है इसका 2 नंबर साइनोनिम से आंसर हो जाएगा। और एंटोनिम्स का बात करें तो 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा इसका एंटोनिम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हॉटी। हॉटी का मतलब आप सब जानते हैं, घमंडी होता है। और घमंडी के अर्थ में आपको सीधा सीधा वर्ड मिल गया कंसीटेड। कंसीटेड का भी मतलब क्या होता है? घमंडी, जो अपने आगे किसी को कुछ समझता नहीं हो। तो आंसर हो गया 4 नंबर। सबसर्विएंट, सबसर्विएंट को आप चापलूस कह सकते हैं, जो हुजूरी करने वाला कह सकते हैं। ठीक है, ये सब हो सकता है। हम्बल विनम्र होता है। मीक सीधा साधा बेचारा होता है, उसमें कोई छल कपट नहीं होता है, कोई दांव पेच नहीं होता है। ठीक है, जब हम बोलते हैं डिमेंटेड, तो डिमेंटेड का क्या मतलब हो सकता है? डिमेंटेड का मतलब होता है मानसिक रूप से विक्षिप्त। ठीक है, जिसकी मानसिक हालत सही नहीं हो। ठीक है, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जो थोड़ा मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा है। मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो क्या होगा? मूर्खतापूर्ण ही हरकत करेगा, ऐसा ऐसा काम करेगा जो एक नॉर्मल सेंस वाला आदमी नहीं कर सकता है। तो सिली बिहेवियर वाला इसको आप कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इडियोटिक हो जाएगा। अगर सेंसिबल और रीजनेबल को देखा जाए तो सेंसिबल का मतलब होता है समझदार, और रीजनेबल भी एक तरह से समझदार या तार्किक कह सकते हैं। ठीक है, तो रीजनेबल और सेंसिबल जो है एंटोनिम्स के रूप में काम करेगा इसी वर्ड डिमेंटेड के लिए। और लूसिड का मतलब हमने तो बताया था इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड अभी देखिए ऊपर किसी वर्ड में पिछले क्वेश्चन में आया था, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के लिए यूज करते हैं। तो इसका कोई लेना देना न है, कोई ना साइनो है ना एंटो है ये। इलब्रेड किसको कहते हैं? इलब्रेड, देखिए इलब्रेड कहा जाता है जो बेढंगा टाइप का है, जिसमें मैनर्स नहीं है, जिसमें कोई शिष्टाचार नहीं है, वैसे लोगों को अनकुथ भी कहते हैं। ठीक है, बाकी जब वेल ब्रेड बोलते हैं, मैनरली बोलते हैं, कोर्टियस बोलते हैं, तो इस सब का मतलब होता है शिष्टाचारी। ये तीनों का मतलब होता है शिष्टाचारी, अच्छे व्यवहार करने वाला। तो जो है 69 का आप बोलेंगे आंसर, तो आपका तो मिल ही गया कि आंसर 1 नंबर होगा। लेकिन यदि एंटोनिम्स की बात करें तो 2, 3 और 4 इलब्रेड के एंटोनिम्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नैक। नैक किसको कहते हैं भाई? तो नैक एक प्रकार का स्किल होता है, स्पेशल स्किल होता है कोई चीज का। ठीक है, डेक्सटेरिटी भी स्किल होता है, निपुणता, महारत, दक्षता, कोई काम करने का कला, हुनर।
तो हुनर बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, नैक के लिए, ठीक है। तो साइनोनिम्स तो मिल गया। अब जब वो काम करने नहीं आ रहा, बेढंगापन कर रहे हैं, तो क्लमजीनेस या ऑकवर्डनेस कर रहे हैं, डिसेबिलिटी है। तो इस सब का मतलब होता है बेढंगापन, अयोग्यता। बेढंगापन और डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता, अच्छे से काम नहीं आप कर पा रहे, ठीक है। तो ये जो है तीनों के तीनों, 2, 3 और 4 एंटोनिम्स के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। यदि एंटोनिम्स याद करना हो तो 2, 3, 4 को याद कर लीजिए, नैक का एंटोनिम्स, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, बहुत इजी है, लैकोनिक। लैकोनिक को हिंदी में कह सकते हैं मितभाषी। मितभाषी का मतलब जो कम बोलता हो, ज्यादा चुप रहता हो। और देखिए, रेटिसेंट इसका साइनोनिम्स होगा, लेकिन रेटिसेंट चुप रहता है, चुप नहीं रहता है, ये कम वर्ड्स का यूज करता है। कम वर्ड्स का यूज करता है मतलब संक्षेप में बोलेगा तो कंसाइज हो जाएगा। रैम्बलिंग जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। रैम्बलिंग लॉन्ग है, बहुत ज्यादा बोलता है या बहुत ज्यादा लिखा हुआ बात। और कंफ्यूज्ड, लॉन्ग एंड कंफ्यूज्ड, रैम्बलिंग का मतलब। रैम्बलिंग का क्या मतलब होगा? लॉन्ग एंड कंफ्यूज्ड। किस मामले में? ठीक है। तो लैंग्वेज के मामले में बोल सकते हैं, बोलते समय या लिखते समय कोई आदमी बहुत ज्यादा लॉन्ग और कंफ्यूज तरीके से बोल और लिख रहा है। वर्बोस तो हमने बताया कि जितना नेसेसरी उससे ज्यादा वर्ड्स यूज करना। लैक्वेसियस जो है बातूनी है, टॉकेटिव इसको आप कह सकते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? टॉकेटिव, कि ज्यादा बात ही ज्यादा करता है, ठीक है। तो यदि आप देखें तो लैकोनिक का आंसर तो आपको मिल ही गया 2, और एंटोनिम्स के रूप में आपको मिल रहा है 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। नेक्स्ट वर्ड है 72 में, नैविश। नैविश का मतलब क्या होता है? नैविश का मतलब होता है जिसमें कोई भी नैतिकता नहीं हो, अनैतिक, जिसमें कोई ईमानदारी नहीं हो, नैतिक मूल्य नहीं हो, ठीक है, उसको। तो वैसे लोगों को अनस्क्रपलस भी कहते हैं, जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता है, कोई उसूल नहीं होता है, अपने फायदे के लिए जब मन जैसा वैसा कर लेते हैं। अब बाकी ऑनरेबल जो है वो तो सम्माननीय है, ठीक है। ऑनरेबल है तो सम्माननीय है। ट्रस्टवर्दी है तो विश्वास के लायक है, विश्वास भाजन है, ठीक है। और नोबल है तो कुलीन है, बड़ा अच्छा खानदान से है, उसमें बहुत शिष्टाचार है, मैनर्स है, पढ़ा लिखा है। तो आंसर हो गया आपका नेविस का क्या? 4। और एंटोनिम्स के रूप में आपको दिख गया इसका 1, 2 और 3, ये एंटोनिम्स के रूप में। असर्टिव, ये असर्टिव जो आदमी रहता है वो थोड़ा दबंग टाइप रहता है, वो अपनी बात मनवाता है, अपने बात को एकदम बहुत ही ताकत से रखता है, ठीक है। कौन सा वर्ड कहाँ चला गया भैया? अच्छा सॉरी, देखिएगा, अनअसर्टिव। यदि आदमी असर्टिव है तो दबंग है, अपनी बात को जोर शोर से रखता है, अपनी बात को अच्छे से रखता है। अनअसर्टिव है तो थोड़ा दब्बू टाइप का है, वो अपनी बात को उतना अच्छे से नहीं रख पाएगा। टिमरस और अनअसर्टिव, टिमरस थोड़ा एक डिग्री और आगे हो जाता है कि हमेशा नर्वसनेस दिखाता है, काफी नर्वस रहता है। अनऑब्ट्रूसिव, यदि कोई आदमी अनऑब्ट्रूसिव है तो वो साइलेंट तरीके से हर काम करता है, इस तरीके से काम करता है ताकि लोगों का ध्यान उस पर न जाए। तो जाहिर सी बात है इसका असर्टिव का साइनोनिम्स क्या होगा? डोमिनियरिंग। डोमिनियरिंग जो है वो भी दबंग होता है, वो दूसरों के ऊपर चढ़ के अपना काम करवाता है, उनसे चढ़ के बात करता है। तो जो है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो गया 3। और इस हिसाब से देखिए, जो असर्टिव होगा कॉन्फिडेंट भी होगा। तो अनअसर्टिव, टिमरस और अनअब्ट्रूसिव, क्यों आदमी साइलेंट तरीके से काम करता है? कि लोग उसकी तरफ ध्यान न दें, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ, ये तीनों के तीनों एंटोनिम्स हैं असर्टिव के लिए। नेक्स्ट वर्ड है कैप्रिसियस, ठीक है। यदि कोई इंसान कैप्रिसियस है तो वो कैसा है? तो जाहिर सी बात है कि वो उतना सीरियस नहीं है किसी मैटर पर, ठीक है। जो उसके मन में आता है तब वो कर लेता है, सन की टाइप है। तो सन की टाइप है तो बताइए कौन होगा? व्हिमसिकल होगा कि नहीं इसका साइनोनिम्स? अनमूवेबल और अस्टेबल, ये दोनों का मतलब है कि एक बार ठान लिया तो ठान लिया। और डिसाइसिव है कोई चीज तो महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसका कौन सा हो गया भाई?
आंसर हो जाएगा 1। लास्ट क्वेश्चन आज का, डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है? डेक्सटेरिटी का मतलब होता है निपुणता, स्किल। इसको आप क्या बोल सकते हैं? स्किल बोल सकते हैं कोई चीज का, खास करके हाथों से काम करने का स्किल। तो एड्रॉइटनेस माने भी स्किल होता है, ये हो जाएगा। इनकॉम्पिटेंस अयोग्यता। गॉशनेस है तो क्या है? गॉशनेस है तो अभद्र व्यवहार है, अभद्र व्यवहार है। मतलब उसमें शिष्टाचार नहीं है, अच्छे से बात करने का तरीका नहीं है, लोगों के साथ अच्छे से पेश आने का तरीका नहीं है। इनएप्टीट्यूड है तो भी क्या है? अनिपुणता है। गौर कर रहे हैं? तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका आंसर जो मिलता है डेक्सटेरिटी का, एड्रॉइटनेस मिल जाता है तीसरा। अब बाकी पहला, दूसरा और चौथा, ये सब का सब जो है क्या बोल सकते हैं इसको? एंटोनिम से बोल सकते हैं, एंटोनिम से। तो सारे वर्ड्स हो गए। ये हमारा फेसबुक का लिंक है, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर आ जाइए, जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रुप में। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों है, मेरा एड्रेस है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जरूर 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 ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।